आज का विषय है जो मैंने लिखा है, इस जगह पर लिखा है सिन एंड राइचसनेस। हर एक शख्स, हर एक जन इन्हीं दो बातों का शिकार होता, बस, चाहे एक ये या एक ये, सिन या राइचस, पाप या धार्मिकता। इससे अलग हटकर आप कुछ नहीं करते। बोलिए, हम इससे अलग हटकर कुछ नहीं करते। इससे अलग हटकर हम कुछ नहीं करते। या तो पाप करते हैं या धार्मिकता, बस एक चीज। तो सिन एंड राइचसनेस हैव टू मेन कॉन्सिक्वेंसेस। इन दोनों पर्सनैलिटीज के पास, व्यक्तित्व के पास दो मुख्य कॉन्सिक्वेंसेस को क्या कहते हैं? परिणाम है। दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जब आप पाप करोगे तो दो परिणाम मिलेंगे, और जब आप धार्मिकता का जीवन व्यतीत करोगे तो दो परिणाम मिलेंगे। ये मुख्य बता रहा हूं। टू मेन मिलेगा तो बहुत कुछ, साइड में ट्रॉली के अंदर बहुत कुछ रखा होगा, लेकिन मेन जो है वो टू कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में मैं चर्चा करूंगा, इंडिविजुअली एंड सेपरेटली। Sin and righteousness have two main consequences, individually and, लिखा है ना यहां पर, and separately। और आज मैं इसी के ताल्लुक से आपको उभारना चाहता हूं। बहुत सी चीजों ने हमको उभारा है, परिस्थितियां उभारती हैं। आप परिस्थितियों पर दोषारोपण कर सकते हो, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा किया। अगर अच्छा है तो किसी एक व्यक्तित्व पर आरोप लगने की आवश्यकता है, और अगर बुरा है तो भी एक व्यक्तित्व के ऊपर निशान लगने की आवश्यकता है। सिन है, या तो सिन आपकी जीवन में क्रियाशील है और या धार्मिकता क्रियाशील है। तो कहने में क्या हर्ज है जब हम समझ लें कि आज तो हम पाप के चलाए चले, या हम आज धार्मिकता के चलाए चले। और आपको बताना चाहता हूं कि ये शरीर जो है ना, आपका शरीर, ये कई बार हावी होना चाहता है परमेश्वरी कार्यों के ऊपर, यानी धार्मिकता के ऊपर। ये शरीर के रिश्ते, ये शरीर का आलिंगनबद्ध होना कहीं पे भी, ये आपको प्रबल करेगा धार्मिकता के ऊपर। और धार्मिकता कई बार, धार्मिकता संचालित होती है रूह पाक से, रूह से। धार्मिकता संचालित होती है रूह से। तो रूह भी कई बार अपने को जिस्म के ऊपर प्रबल करना चाहता है, लेकिन ये इतना शालीन है क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह से ताल्लुक रखता है, तो ज्यादा झगड़ा नहीं करता, ये खामोश हो जाता है और जिस्म प्रबल हो जाता है। आप सोचिएगा, चलिए किसी और बात को माने ना माने, किसी और बात को बताएं ना बताएं, लेकिन खुद ही निर्णय कीजिए कि हम कई बार अपने जिस्म को, अपनी रूह के ऊपर हावी हो जाना है। लेकिन करना यह चाहिए कि हमारी आत्मा हमारे जिस्म के ऊपर हावी हो जाए। हर एक जिस्म की कुछ खूबियां होती हैं। यह जिस्म हमेशा अपने आप को प्रकट करना चाहता है, अपनी शान को दिखाना चाहता है, अपनी कुदरत को दिखाना चाहता है, मैं हूं। आप देखिए, कई बार परमेश्वर हमको आशीष देता है, कुछ भी, नौकरी दी, बच्चे दिए, घर दिया, शादी हो गई, ये सारी चीजें हो जाती हैं। जब हम परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए कोई साक्षी देते हैं, कोई गवाही देते हैं, तो जब कभी भी आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से जिस्म बोलना लगता है कि देखो बेटा, फलाने ने तुम्हारी मदद की थी, वो उसकी वजह से ऐसा हो गया, फलाने के पास गए थे, उसने उससे ऐसा कह दिया तो ऐसा हो गया।
यीशु मसीह को हम पहला स्थान नहीं दे पाते। जब हम किसी बीमारी से निजात हासिल कर लेते हैं तब भी हम परमेश्वर को प्राथमिक स्थान नहीं देते, उसको देते देते एकदम से कहते नहीं वो डॉक्टर बहुत बढ़िया मिल गया था, डॉक्टर ने ऐसा बताया और हम ठीक हो। लेकिन क्या ये हम लोग नहीं कर सकते कि हर बात में सारा इज्जत, कहते हैं ना सारा इज्जत और सारा जलाल और सारी बुजुर्गी उसको मिले? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहा आपने कभी सारा इज्जत? लेकिन सोचिए कभी सारा इज्जत दे पाते हैं? सारा जलाल दे पाते? नहीं देते। कई बार हम झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर फिर अपराधी बनते हैं। अगर नहीं दिया इज्जत तो कह दीजिए हां खुदा बाप हमने तुझे इज्जत नहीं दी। और मैंने अपने जीवन के अंदर ये सीखा है ताकि खुदा के साथ आबिल मुकाबिल खड़े होकर सर झुकाकर बार बार कहूं खुदा बाप मैं नहीं कर पाया, मैं इसका दोषी हूं, जो जगह तुझे देनी चाहिए थी वो नहीं दी। क्यों हम कहकर और ज्यादा अपनी जिंदगी में अपराध को ले आते हैं, शर्मिंदगी को ले आते हैं? मेरा पहला पॉइंट यही है। जो सिन है वो हमने कहा दो कॉन्सिक्वेंसेस, इन दोनों के इंडिविजुअली और सेपरेटली, व्यक्तिगत तौर पर और अलग अलग, दो चीजें हमारी जिंदगी में दिखाता है। और पाप जो है, सिन जो है, वो हमारी जिंदगी के अंदर पहली चीज लेकर के आता है शर्मिंदगी। शर्मिंदगी लेकर के आता है। आप जब अपराध करोगे ना, कुछ गलत काम करोगे, भले फिर भी चेहरे को चौड़ा करके सामने खड़े हो जाओ और कहो हां ऐसा करा है मैंने और ये बिल्कुल सही है, लेकिन अंदर से फिर भी आत्मा कहती नहीं बेटा गलत है, गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। शर्मिंदगी लेकर के आता है। हम लोग बेशर्म होकर कई बार परमेश्वर का भी सामना करते हैं, बेशर्म होकर। रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसका 21वां पद निकालिए। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो। क्या लिखा है? जिन बातों से तुम अब लज्जित होते हो। और ये लज्जा वाले काम तो हम रोज करते हैं, मैं करता हूं, आप शायद रास्तबाज होंगे, बाकी सुनने वाले सारे लोग जो इंटरनेट पे सुन रहे हैं बहुत धर्मी होंगे, लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि मैं चाह कर भी, क्योंकि पौलुस भी कहता है जिस भले काम की मैं ख्वाहिश करता हूं उनको तो मैं कर नहीं पाता, लेकिन जो काम नहीं करना चाहिए उनको मैं कर जाता हूं। और यही वो मंत्र है जो हमको परमेश्वर की समीपता में खड़े रहने का साहस दे सकता है। खुदा के पास जाकर कहें खुदा बाप नहीं कर पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू डू दिस थिंग, मैं तेरे मार्ग पर चल नहीं पा रहा हूं, बार बार कोशिश कर रहा हूं। यह शर्मिंदगी लेकर के आता है। कई बार एक आयत लिखी हुई है परमेश्वर के वचन के, अगर आप लौदीकिया की कलीसिया के बारे में चर्चा पढ़ें जो आपको प्रकाशित वाक्य के अंदर मिलेगी, और यहां पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, देखिए मैं पढ़ रहा हूं। तू कहता है 17वें पद से कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की, लोग कहते हैं ना बहुत पैसा है चिंता करने की बात नहीं, बीबी से भी कह देंगे पत्नी चिंता मत करना मैं मर जाऊंगा, करोड़ों रुपए हैं तुम्हारे लिए, अलमारी भरी हुई है, खजाने भरे हुए हैं, मैं धनी हूं और मुझे किस बात की कमी घटी नहीं, और ये नहीं जानता, अरे बाप रे बाप, और ये नहीं जानता। इतना रुपया रखने वाले लोगों के लिए खुदा का कलाम कहता हूं नहीं जानता तू अभागा, तुच्छ और कंगाल और अंधा है, कंगाल और अंधा है। धनी हो गया, धनवान हो गया, किसी वस्तु की घटी नहीं, अभागा मतलब क्या कहते हैं? अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मत, और तुच्छ, तुच्छ आप कह के देखो, बगल वाले से कहिए तुम तुच्छ हो। और आगे क्या लिखा है? और कंगाल मतलब मैं धनी हो गया हूं, खुदा कह रहा तू कंगाल है।
और अंधा और नंगा है। ये सब कितनी इज्जत वाली बात है ना, इज्जत की बात है। पादी साहब बताइए, इज्जत मिली इससे? नहीं मिली है? लज्जा, लज्जा। तभी खुदा कला, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले। आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जाए। आज दुनिया के तमाम धनवान लोगों से मैं बातचीत करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास दुनियावी दौलत है और खुदा की दौलत नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप कंगाल हो। तू धनी, अगर वाकई में धनी होना चाहते हैं तो परमेश्वर का ताया हुआ सोना हमारी जिंदगी को धनवान बना सकता है। आगे लिखा है, और श्वेत, और कैसे, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा, नंगेपन की कपड़े पहने बैठे हैं। और खुदा लौदीकिया की कलीसिया से कह रहा है, मुझसे ले ले सफेद कपड़े, धार्मिकता के वस्त्र ले ले, जो मैं बाइफरात बिना उल्हाना दिए तुझे देना चाहता हूं, उनको ले ले कि तुझे अपने नंगेपन का एहसास, लज्जा, शर्मिंदगी ना हो। बार 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 तन ढांकते हैं भिन्न भिन्न वस्तुओं से, भिन्न भिन्न चीजों से। आप देखिए घर के अंदर कई बार हम लोग गंदगी को छुपाने के लिए कोई ओढ़ना लगा देते हैं, अपनी गंदी रजाई को छुपाने के लिए उसके ऊपर चादर डाल देते हैं, गंदे गंदे गद्दे को छुपाने के लिए, गंदी जगह को छुपाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। खुदा बाप कह रहा, बेटा इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं, तू मुझसे ले ले सोना और मुझसे वस्त्र ले ले, ताकि तुझे ये शर्मिंदगी बार बार उठानी ना पड़े। सो जिन बातों में अब तुम लज्जित होते हो, ये क्या तुमको दे रहा है? लज्जा दे रहा है। और क्या दे रहा है? खालीपन, एम्प्टीनेस। इतना पैसा होने के बाद भी खुदा ने कह दिया तू कंगाल है। क्या मतलब हो गया? अरे पैसा रखे हैं कि तू कंगाल है, एम्प्टी, कुछ नहीं तुम्हारे पास। रोमियो पत्री 6 अध्याय के 22 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। जब हम कंगाल हो जाते हैं, जब हम नंगे हो जाते हैं, जब हम अंधे हो जाते हैं, तो खुदा कह रहा है तुम्हारा अंत तो मृत्यु है। तो मैंने दूसरी चीज लिखी है कि जो पाप है वो हमारी जिंदगी के अंदर कंगालीपन को लेकर के आता है, शर्मिंदगी लेकर के आता है। पाप हमारी जिंदगी के अंदर शर्मिंदगी लेकर के आता है, और क्या लेकर के आता है? हमेशा की मौत। बताओ, पैसा रखने वाले लोग, बड़े बड़े धनवान और बड़े बड़े कपड़े अच्छे पहनने वाले लोग, हमारी तरीके के खूब अच्छा सूट पहनने वाले लोग, कह रहा तुमको हमेशा की मौत के लिए तुमने अपने आप को दे दिया, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। आगे क्या लिखा है 23वें पद में? क्योंकि पाप की मजदूरी तो, जो तुमने पाप किया है उसकी मजदूरी तो क्या है? मौत है। क्या दिया पाप ने? ये लज्जेपन ने क्या दिया हमको? मौत दे दी, शर्मिंदगी दे दी। अब शर्म के मारे कई बार नहीं लोग आपके घर में मैं चेहरा उठा नहीं पा रहा हूं। मैं कई बार सोचता हूं कई बातों पर, मैंने कहा कोई बात नहीं, समय गुजरने दो, समय के साथ साथ परमेश्वर अपनी चीजों को दुरुस्त करता। लोग आके कहने लगते हैं बड़ी शर्मिंदगी हो रही है आपके सामने आने से। क्यों बेटा, ऐसा क्या कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, शर्मिंदगी हो रही। तो शर्मिंदगी वाले काम करते क्यों हैं हम? सवाल तो ये उठता है बार बार, शर्मिंदगी शर्मिंदगी। पाप तो हमेशा शर्मिंदगी लाएगा। अगर आज हमने पाप किया है, कुछ भी अपराध किया है, ये कल आपकी जिंदगी में शर्मिंदगी लेकर के आएगा, इससे वंचित नहीं हो सकते। पाप किया है, मौत लेकर आएगा, इससे वंचित नहीं हो सकते। मैंने कहा 2 मेन कॉन्सिक्वेंसेज, इंडिविजुअली एंड सेपरेटली। ये मेन कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इससे भयभीत होने की जरूरत है हम में से हर एक शख्स को।
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्योंकि यदि तुम, 13वें पद में लिखा है, रोमियो 8 अध्याय 13वें पद में, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, मैंने कहा ना, शरीर ही है जो हावी होकर हमको पाप कराता है। तो यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या लिखा है? मरोगे। खूब मस्त है अपनी जिंदगी के अंदर, शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं। खुदा कह रहा, बेटा इससे तुमको कुछ हासिल नहीं हुआ, शर्मिंदगी और मौत मिलेगी, तो मरोगे। गलतियों 6 अध्याय 7 पद में लिखा है, धोखा ना खाओ। क्या? शैतान धोखा दे रहा है, शैतान धोखा दे रहा है, कह रहा धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। और आज मसीही समाज ज्यादातर इसी धोखे का शिकार है, और ना जानते हुए या जानते हुए परमेश्वर को अपने ठट्ठे में उड़ा रहे हैं। परमेश्वर तुम बैठो किनारे, हमको जो करना है हम कर रहे हैं, आज के समय के अनुसार तो हमको यही करना है। समय का तकाजा ये, कहां खुदा बाप तुमको ढूंढे, कहां से तुम आओगे? तुम कहते हो तुम्हारे हाथ बचाने की शक्ति रखते हैं, हमको नहीं लगता। तुम कहते हो हम देख रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता। आज तो हम देख रहे हैं, तुम नहीं देख रहे हो। आज तो हम बचाने की शक्ति रखते हैं, तुम नहीं बचा पाओगे। कई बार हम उसको ठट्ठों में उड़ाते हैं। क्या ये हमारी क्रियाशीलता परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाती? लिखा है धोखा ना खाओ। लेकिन ये शैतान बार बार हमारी जिंदगी के इस गहरे सागर के अंदर, ये ब्रेन जो है, इसके अंदर आकर कहना प्रारंभ कर देता है, बेटा छोड़ो खुदा बाप को, खुद करो, यू डू योरसेल्फ। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि आगे क्या लिखा है? मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है, मैंने कुछ दिन पहले कहा, बोया पेड़ बबूल का तो मीठा फल कहां से मिलेगा? नहीं मिल सकता। आज सोचें, बार बार सोचें और कोशिश करें, नहीं खुदा बाप, मैंने, लोग काम करने के बाद बार बार रोते हैं, विलाप करते हैं, अफसोस करते हैं, तो मैं बार बार उनसे कहता हूं, बेटा तुमने ऐसा करा क्यों? क्यों करते हो ऐसा काम? अब जब तुमने बबूल का पेड़ बोया है तो कांटे तो लगेंगे, और कांटे किसको लगेंगे? सबसे पहले तुम्हें लगेंगे। गलतियों की पत्री इसके 6 अध्याय के 8 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी, जो अपने, हमने बोया शरीर के लिए ना, अपना खाना शरीर ही तो खा रहा है। बाइबल तो हम पढ़ते नहीं। अगर मैं यहां पर अभी बहुत से लोगों से, जितने लोग बैठे हैं, हाथ उठाऊं, तो मैं नहीं समझता कि आपने कल भी बाइबल पढ़ी होगी। बहुत से लोग कह देंगे हाँ गलती हो गई। तो लिखा जो शरीर के लिए बोता है, लेकिन 3 टाइम खाना जरूर खाया होगा, 3 टाइम खाना जरूर खाया होगा, नहाए होंगे और कपड़े जरूर पहने होंगे, कपड़े जरूर पहने होंगे। लेकिन खुदा बाप जब आसमान से नीचे देखता है, कहता तू कंगाल है और कपड़े पहनने के बावजूद भी तू नंगा है। लिखा है क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। प्रकाशित वाक्य और उसके 20 अध्याय के 6 पद में लिखा है, धन्य है, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। कुछ दर्शाया जा रहा है, सिंहासन लगे हुए हैं, परमेश्वर के लोग जिनके गले काटे गए थे, जिनको मार दिया गया था, वो जी उठे हैं। तो परमेश्वर का वचन वहां पे कह रहा है कि ऐसों पर दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं है। उसने उस अजगर और पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी, और वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जात जात के लोगों को, ताकि फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वो थोड़ी देर के लिए खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए, उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और ना उस मूर्त की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य वो है जो इस पहले
पुनरुत्थान के भागी हैं, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। वो परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। क्या हम ऐसे कामों को कर रहे हैं कि हम पहले पुनरुत्थान के भागीदार हो जाएं जब खुदा यीशु मसीह आए? खुदा यही चाहता है। मैंने लिखा है, नाउ इन द प्रेजेंट लाइफ men are free from sin in Christ। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण कर लें, तब हम पाप के अधिकार से छूट जाए। तब पाप हमारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। सिर्फ एक काम करिए, कहना नहीं करना, कहना नहीं करना। कहिए मत बार बार कि हम मसीही हैं, हम मसीह के उपासक हैं, लेकिन करके दिखाइए, जिंदगी के द्वारा दिखाइए, हाँ हम मसीही हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब की सब पुरानी बातें बीत गई। अगर हम मसीह के हो जाएं तो पुरानी बातें खत्म हो जाए और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। आगे लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6:24 पद में, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक से तो बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। क्या बात कह दी भाई। आज हम लोग तो दोनों चीजें मिलाकर चलना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ साफ कह रहा, अगर हमने एक को दोस्त बनाया है तो दूसरे को दुश्मन बनाया ही बनाया है। हम चाहे कहें कुछ भी, हम कहते रहे नहीं यीशु भी साथ में है। नहीं, तुमने इस समय पाप करने का फैसला लिया तो यीशु साथ में नहीं है, लेकिन अगर यीशु साथ में है तो पाप भी साथ में नहीं है। कोई आदमी दो मनुष्यों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को क्या करा लिखा लेगा, और दूसरे को तिरस्कार। अच्छा शब्द है ये, नहीं अच्छा, तिरस्कार कोई नहीं बर्दाश्त करता। खुदा बाप का तिरस्कार हमारी जबान में लिखा तुच्छ जानेगा। जब एक से मिला रहेगा तो दूसरे को क्या करेगा। अब सोचिए हम कितनी बार शैतान से मेल करके खुदा को तुच्छ जानते हैं। ये कहने वाली बात नहीं है, ये है, ये ऐसे ही है। और आपसे अगर हम कहें या किसी भी दुनिया के किसी भी शख्स से कहें तुमने यीशु मसीह को तुच्छ जाना, वो कहेगा नहीं नहीं तुच्छ, या कैसी बात कर रहे हैं, वो हमारा खुदा है। कलाम कहता है अगर तुम एक से मिले रहोगे तो दूसरे को तुच्छ जानोगे। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अब दूसरी बात पे, सिन की बहुत देर बात हो गई, अब बात करते हैं राइचियसनेस की। राइचियसनेस क्या देती है? दो चीजें देती है। राइचियसनेस क्या देती है? दो चीज। पहली चीज क्या देती है? इट प्रेजेंट होलीनेस इन आवर लाइफ। हमारे जीवन के अंदर पवित्रता ही दे। बिना पवित्र यीशु की सी पवित्रता के कोई परमेश्वर के चेहरे को देख नहीं पाएगा। तो पहली चीज, मोस्ट प्राइमरी थिंग इज दिस, कि जब हम रास्तबाजी के अंदर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? पवित्रता ही मिलेगी। रोमियो के पत्री 6:22 में लिखा है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? पहली क्या चीज प्राप्त होती है? पहली चीज पवित्रता, पवित्रता प्राप्त होती है। और दूसरी चीज क्या लिखा हुआ? दूसरी चीज लिखा है और उसका अंत अनंत। उसमें क्या अंत था? उसमें अंत क्या था? मृत्यु। और इसमें क्या अंत है? अनंत जीवन यीशु के साथ। कहिए अनंत जीवन यीशु मसीह के साथ। यहां लिखा है 23वें पद में, परंतु परमेश्वर का वरदान, पाप की मजदूरी तो मौत है, ये मैंने पहले पढ़ा दिया, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन। अनंत जीवन मिलता है और हम इसी के दरकार, हम बहुत ज्यादा गणित नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं अनंत जीवन। खुदा बाप हमको अपने पास बुला लो, उस अनंत जीवन के भागीदार बना दो। 8 अध्याय 13वें पद में लिखा है,
यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो क्या लिखा है? तो जीवित रहोगे, अनंत जीवन। आत्मा से, यही तो मैं इतनी देर से बता रहा हूं, देह बार बार आत्मा के ऊपर प्रबल होना चाहता है। अगर आत्मा से जब कभी भी देह प्रबल होकर कहना चाहे नहीं बेटा अब नहीं, अब तो केक खाने का, गुजिया गाने का समय है, तो आत्मा की बात सुनो। परमेश्वर आत्मा है, वो बार बार कहेगा नहीं बेटा हमारी बात सुनो। अगर आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। गलातियों की पत्री 6 अध्याय 7वें पद में लिखा धोखा ना खाओ। मैंने पढ़वाया था, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। 8वें पद में लिखा है और जो आत्मा के लिए बोता है, मैंने पहले पढ़ाया था, क्योंकि जो कोई शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश ही कटने का काटेगा, लेकिन जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा क्या काटेगा? अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आत्मा के लिए बो करो, आत्मा के लिए। नुकसान होगा, बहुत सी परेशानियां आएंगी जीवन के अंदर, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। आपको हम बताएं या कभी बैठिएगा हमारे साथ तो हम भी आपके साथ अपनी गवाहियों को शेयर करेंगे, तब भी हम कहते हैं खुदा बाप हमारे जीवन से तू कभी ना छूटे। ये छूट जाए तो ठीक है, ये छूट जाए तो ठीक है, दोनों छूट जाए तो ठीक है, लेकिन तू कभी ना छूटे। आखिरी बात, 6ठा अध्याय यूहन्ना का 27वां, और यहां पे लिखा है नाशमान भोजन के लिए परिश्रम। क्या लिखा है? नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे कौन देगा? जिसे मनुष्य का पुत्र अर्थात हमारा जिंदा खुदाम यीशु मसीह तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है, उसी पर छाप कर दी। अगर यीशु के साथ चलोगे तो पवित्रताई के भागीदार बन जाओगे और अनंत जीवन में शामिल हो जाओगे। कोशिश कीजिएगा, यहां पर जितने लोग, तकरीबन 40 लोग बैठे हुए हैं, मेरी आपसे गुजारिश यही है, अपनी जिंदगी को संवारिएगा, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाइएगा। खुदा आपको बहुत बरकत दे। मैं सभी इस कलाम के सुनने वालों से यही कहना चाहता हूं, पाप और धार्मिकता में आज कोशिश करें, फैसला लें, खुदा बाप मैं तेरे साथ चलूंगा। मैं नहीं चाहता कि तेरी पवित्रता ही मुझसे जुदा हो जाए, मैं नहीं चाहता तेरा अनंत जीवन मुझसे जुदा हो जाए। मैं क्यों पाप में फंस करके शर्मिंदगी का शिकार हूं और उस अनंत जीवन से वंचित हो जाऊं, अर्थात मौत का, हमेशा की मौत का भागीदार बन जाऊं। खुदा आपको बहुत बरकत। धन्यवादता देते हैं आज के मुबारक समय के लिए कि जब हम यहां पर मौजूद होकर तेरी इबादत कर पा रहे हैं। खुदावंद ये मुबारक क्षण जो तूने हमारी जिंदगी में दिए हैं, ये हमारी जिंदगी से कभी भी दूर होने वाले ना हो सके। मौसम तो विपरीत है, समय विपरीत है, शासकीय और प्रशासनिक तमाम चीजें विपरीत खड़ी होने की कोशिश करती हैं, लेकिन खुदा बाप जो समय तूने दिया है इसको हम यूज करना चाहते हैं, तेरे लिए प्रयोग करना चाहते हैं। मदद कर, शैतान हमें अपनी योजना में फंसाने ना पाए। खुदावंद यीशु मसीह हर एक को बड़ी बरकत देना, तेरे नाम से मांगे। हम लोग खुदावंद की दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश न बढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से प्रत्येक जन के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन।